हेलो गाइस, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम सब मिलकर जा रहे हैं भोजपुर के मेले। देखिए, हम सब लोग सुबह 5 बजे उठ के रेडी हो गए थे और देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड हैं जाने के लिए। ये सारे घर के बच्चे हैं और मेरी छोटी बहन है और मैं हूँ पीछे बैठी भी। और ये बच्चे सुबह ही तैयार हो गए थे और अब हम मेले के लिए बस जा ही रहे हैं। अब देखिए, ये हमने ऑटो मंगवा लिया था। पीछे एक भैया गली में ही रहते हैं ऑटो वाले, उनसे ही हमने बोल दिया था। अब इन्हीं के संग हम जाएंगे भोजपुर के मेले। देखिए, सब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आपस में ही बातें कर रहे थे कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। कोई कह रहा मुझे पकौड़ी खानी है, कोई कह रहा मुझे कचौड़ी खानी है। तो यही सब बातों के संग हम चल दिए भोजपुर के मेले और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सभी बच्चों को हमने अपने ही ऑटो में बैठा लिया था। बाकी बच्चे भी बैठे थे, मतलब वो दूसरे ऑटो में थे, घर के लोग और बच्चे। ये थोड़े बहुत बच्चे हमारे सब ऑटो में आ गए थे। और देखिए, ये मेरी बहन है और वो मम्मी बैठी थी पीछे अभी डलिया पकड़े हुए। देखो, ये मेरी सासू माँ है और ये डली में सारा भोग का सामान लेके जा रही थी जो भी उनको चढ़ाना था माँ को। और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम में घूमने जाने में अलग ही मज़ा है। अगर आप लोग भी ऐसे कहीं इस मौसम में घूमने जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताना। देखिए, मैं और मेरा बेटा बैठा हुआ है, ये हमारी नन्नो है, बाकी घर के सब बच्चे बैठे। पर क्या करें, रास्ते में आगे चल के हमें जाम मिल गया और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऊपर से जी हमारा छोटू, इसे इतनी गर्मी लग रही थी जाम में कि इसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और रो रो के ऑटो वाले भैया भी परेशान हो गए इसके रोने से। और हम तो हो ही गए थे बच्चों से परेशान, लेकिन फिर भी अब हम क्या कर सकते हैं क्योंकि बच्चे तो होते ही हैं शरारती। अब चलते हैं भोजपुर के मेले। अब भाई जैसे तैसे जाम ख़त्म हुआ, हम पहुंच गए भोजपुर के मेले। ये है मेन गेट। हम जैसे तैसे हम पहुंच गए। अब हम एंट्री करते हैं फिर और फिर आपको दिखाएंगे आगे का। अब देखिए, अब हम यहाँ आ तो गए लेकिन भीड़ बहुत सारी थी। इतनी भीड़ मैंने कभी 3 सालों में देखी ही नहीं। मैं हर साल यहाँ आती हूँ होली के बाद, लेकिन इस टाइम आके तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हर तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। जैसे तैसे करके भाई बड़ी मुसीबतों का सामना करने के बाद हम पहुँच गए सब मिल कर के मैया के द्वार। और ये देखिए, यहाँ पे भी हमें भीड़ मिली। और ये पीछे मेरे देवर जी और ये हमारा सार्थक, इसने तो हमें परेशानी करके रख लिया क्योंकि भीड़ इतनी थी बहुत ज़्यादा। और ऐसी भीड़ में भाई छोटे बच्चों को आप लोग तो बिल्कुल लेके मत जाना, मेरा यही कहना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जैसे तैसे करके दुकान वाली एक दीदी थी, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने अपनी दुकान में हमें थोड़ी देर बैठने के लिए जगह दी। तो वहाँ बैठ के हमें बहुत राहत मिली। ये सब देखो, हम बैठ के आराम कर रहे थे क्योंकि हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हम खड़े खड़े इतने परेशान हो गए थे। ऊपर से गर्मी इतनी लग रही थी, ऐसे ठंडे मौसम में भी गर्मी लग रही थी, समझ लो इतनी भीड़ थी। तो आप लोगों से यही गुजारिश, जैसे भीड़ में कहीं मत जाना बच्चों को लेके। जैसे तैसे देखो हम मैया के भवन पहुंच गए। यहाँ पे भी हर उम्र के लोग थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और भीड़ में बड़ी मुश्किल से हमें मैया के दर्शन हुए और उसके बाद हम धक्के खा पी के लौट आए और फिर हम खाना खाने लगे। अगर आपको भी ऐसे ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए चलते हैं, बाय। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बाय।